दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। यमुनानगर में पहुंचे अनुराग डांडा ने कहा कि बाढ़ को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। लगभग 9 साल में 3000 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए आया है और वह उसमें से एक भी पत्थर यमुना के किनारे नहीं लगा, जबकि यूपी की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और यही कारण था कि हरियाणा और दिल्ली का ज़्यादातर हिस्सा यमुना की बाढ़ की चपेट में आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग डांडा ने शैलजा का नाम न लेते हुए कांग्रेस पर भी प्रहार कर दिया और कहा कि कांग्रेस में तो ये हालात हैं कि आपस में ही लड़ लड़कर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। जबकि मणिपुर मामले को लेकर अनुराग डांडा ने कहा कि कल को सोनीपत में एक विशाल मार्च निकाला जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं। उस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में मणिपुर में घुमाया गया, उनका वीडियो वायरल किया गया और इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी में कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त गुस्सा लोगों के बीच में है और उसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आम आदमी पार्टी कल एक बहुत विशाल आक्रोश मार्च सोनीपत के अंदर पूरे हरियाणा की भावनाओं को सामने रखने के लिए, पूरे हरियाणा की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सोनीपत में एक महामार्च, एक महाप्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने जा रही है, ताकि देश की सरकार को ये पता चले कि देश के हर हिस्से से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है और लोगों के बीच में उसको लेकर के बहुत गुस्सा है। हरियाणा में भी ऐसी कई घटनाएं हम देख चुके हैं, जिसमें हरियाणा की पहलवान बेटियों का मामला ले लीजिए या फिर जूनियर कोच का मामला ले लीजिए, जिस मामले में अभी तक भी चार्जशीट फाइल नहीं होने दी गई राजनीतिक प्रभाव के चलते और संदीप सिंह को मंत्री बना के बिठाया हुआ है अभी भी सरकार में। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा के लोगों के गुस्से को, आक्रोश को और बढ़ा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत को और ज़्यादा बढ़ा रही है। लगता है कि ये शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा शिक्षित शिक्षा मंत्री बना देते पहले तो थोड़ा भला हो जाता हरियाणा का। 100% उस वीडियो में सच्चाई है। पूरी जानकारी आम आदमी पार्टी ने हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की एक घटिया साजिश, जिसमें ये बीजेपी वाले कहते तो थे आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपदा में घटिया राजनीति करने का अवसर हरियाणा की सरकार तलाश लेगी। और जब प्राकृतिक आपदा सिर पे हो तो सारे लोग एक दूसरे की दुश्मनी भी भूल के एक हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने दुश्मनी निकालने की कोशिश की। सारा पानी न ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा, न वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा, दिल्ली की तरफ सारा पानी छोड़ा, जिससे दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, अरविंद केजरीवाल जी को कोसने का इनको बहाना मिल जाए। और जो इन्होंने एक्स्ट्रा पानी छोड़ा उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो अलग, लेकिन ये भूल गए कि जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें गिरते हैं। इन्होंने दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की राजनीतिक साजिश रची, लेकिन उसके चलते हरियाणा में 8 जगह यमुना के तटबंध टूटे। पूरे सोनीपत से लेके पानीपत और करनाल तक के इलाके में सैकड़ों गांव जो डूबे हैं वो हरियाणा सरकार की साजिश का शिकार हुए हैं। और मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात बता रहा हूँ। एरोप्लेन वैसे तो हवाई पट्टी पे उतारा जाता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में पानी में भी उतारा जाता है। तो ये जो बीजेपी वाले ज्ञान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं कि 1 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी हो जाता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे वो दरवाजे बंद हो जाते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल के। इनको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए था, मुझे लगता है, अगर सरकार चला रहे हैं, कि हर ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवर रूल करने के लिए, ओवर राइड करने के लिए मैनुअल सिस्टम होता है। जब चाहे आप ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड कर सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों में आपातकालीन स्थितियों की तरह बिहेव किया जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए बनाए गए नियम आपातकाल में लागू नहीं होते हैं। ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वीडियो जारी हुआ उस दिन शाम को वो पानी कैसे छूट गया उत्तर प्रदेश वाली कैनाल में, मैंने उसी इनके ट्वीट पे टैग करके मुख्यमंत्री जी को ये कहा था कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेज़ी की एक चिट्ठी जो दिल्ली सरकार के अधिकारी की तरफ से हरियाणा सरकार को लिखी गई थी 2022 के अंदर, मैंने वो चिट्ठी उनको टैग की थी। मैंने कहा था इसको पढ़ के बताइए। आप नहीं पढ़ पाएँ, अगर पढ़े लिखे ना हो, अपने किसी अनुवादक से पढ़वाइए। मुझे नहीं लगता उनके पास कोई ऐसी टीम भी है जिसने पढ़ के उसका मायने बता दियो। अगर उसके मायने बता दिए होते तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा से, पूरे दिल्ली से माफ़ी मांगी होती। सरासर झूठ बोलती है ये सरकार, इनके झूठ पे यकीन नहीं है। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आती है वहाँ जाके कि इसमें सिर्फ 10% योगदान प्राकृतिक आपदा का था जो हरियाणा के अंदर बाढ़ आई। 90% ये सरकार की गलतियों का नतीजा थी।
हमने ये जांचने की कोशिश की कि यमुना के 8 जगह पे तटबंध क्यों टूटे हरियाणा की तरफ, यूपी की तरफ एक जगह भी नहीं टूटा। उतना ही पानी था यमुना में, एक किनारे पे कहीं तटबंध नहीं टूटा, एक किनारे पे 8 जगह टूटे। हमने जानने की कोशिश की कि क्यों, तो पता चला सरकार ने पिछले 9 साल में कहीं एक पत्थर भी लगाने की कोशिश नहीं की यमुना के तटबंध पे। 1978 के बाद तटबंध मजबूत करने के लिए काम नहीं हुआ, अलग अलग सरकारों ने काम नहीं किया। हमने जानने की कोशिश की कि पैसा होने के बावजूद 3000 करोड़ रुपए पिछले 9 साल में अलॉट हुआ बाढ़ रोकथाम के लिए, पैसा होने के बावजूद तटबंध मजबूत क्यों नहीं किए। तो देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में बहुत ज़बरदस्त गुटबाजी है और ये आपस में लड़के ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी स्थिति इनके यहाँ पर आ गई है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला जी का गुट है। भूपेंद्र हुड्डा जी की मीटिंग को दूसरा गुट डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और रणदीप सुरजेवाला जी जो दूसरा गुट है उसकी मीटिंग को भूपेंद्र हुड्डा जी के समर्थक डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। एक गुट दूसरे गुट का संगठन नहीं बनने देगा, दूसरा गुट पहले गुट का संगठन नहीं बनने देगा। ये लोग आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर और बाहर पावर के लिए लड़ रहे हैं। आम लोगों की इनको कोई चिंता नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर में घूमते ही थे, हवाई सर्वे करते ही थे। विपक्ष को तो ज़मीन पे उतरना चाहिए, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी भी जहाज़ के अंदर घूम करके उन्होंने खाना पूर्ति कर दी कि मैंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लिया है। ये सारी तस्वीरें हरियाणा के लोग बहुत साफ तरीके से देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को एक अच्छे विकल्प के रूप में पहचान रहे हैं।